हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी चैनल। तो आज हमारा जो है परसेंटेज चैप्टर होगा। कल हमने आपका जो है रेशियो ख़त्म करा दिया था। ओके, क्या ख़त्म करा दिया था हमने? आपका रेशियो जो चैप्टर था वो पूरा वन शॉट में हमने आपको ख़त्म करा दिया था। ठीक है, रेशियो में जितना हमने कराया उससे बाहर नहीं आएगा। जो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं रेशियो के, वो हम लास्ट टाइम में कंप्लीट कर देंगे जैसा हमने आपको बताया था। ओके, और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज रिवीजन भी करेंगे हम लोग। बाकी डेट आपकी आ चुका, आज नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिलअप 17 तारीख तक ये चलेंगे लास्ट। ठीक है, आपका जो है 13 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर से पेपर जो है स्टार्ट भी हो जाएंगे। ये भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ओके, तो जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा 27 तारीख के बाद, और डिले मत करिएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं बता दूं, ये जो परसेंटेज चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरी मैथ्स में सबसे बड़ा, सबसे वास्ट चैप्टर है ना, सबसे वास्ट चैप्टर यही है, परसेंटेज। तो इसको वन शॉट में कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं देखो वैसे भी छांट के क्वेश्चन डालता हूँ, है ना। आप लोगों को भी पता है कि मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो एयरफोर्स नेवी पूछ सकते हैं, जितना उनका लेवल है। ठीक है, लेकिन फिर भी परसेंटेज बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो उसमें से छांट के डालना भी क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं क्या है कि आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा इसको, परसेंटेज का। वीडियोस कैसी होंगी कि आज की जो वीडियो होगी ना, वो थोड़ी लेंदी होगी, वो थोड़ी लंबी होगी। मैक्सिमम मान लो 1 घंटे से, 1 घंटा तो नहीं, खैर आपको भी पता है मैं 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे तक कोई क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी ओवर कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, इतनी कैपेसिटी उनमें भी नहीं होती है ना। तो मैं जो है आपकी 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम 45 मान के चलना, मैं मैक्सिमम 45 की मिनट की वीडियो आज बन जाएगी। ठीक है, और जो कल की वीडियो होगी वो मैक्सिमम 30 मिनट से कम में ही हो जाएगी। ओके, मतलब आप खुद समझिएगा कि कल की वीडियो में मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि कल की वीडियो के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बजाय इसके। ओके, खैर इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि लेकिन कल की वीडियो के इंपॉर्टेंट इसीलिए होंगे क्योंकि वो वाले क्वेश्चन जो है हर कोई नहीं समझ पाता। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं क्वेश्चन में होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दक्ष बैच की हमारी प्लेलिस्ट भी हम लोग मैथ्स की जल्दी बना देंगे, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है परसेंटेज की फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी। क्या है? फर्स्ट क्लास रहेगी। सेकंड क्लास जो है कल होगी, नेक्स्ट डे। ठीक है, कब होगी? नेक्स्ट डे होगी। चलिए, अब देखिए परसेंटेज में क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करनी होती है। परसेंटेज में आपको सबसे पहले चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज होता है कि कोई नंबर है, जैसे कि मान लो 10, तो ये अपने आप में ही 100% होता है। ये नंबर अपने आप में ही 100% होगा। ठीक है, कोई नंबर है मान लो जैसे कि 23 है, तो ये भी अपने आप में 100% होगा। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में स्वयं की 100% होती है, 100%। ठीक है, ना तो 100 से एक ज़्यादा, ना 100 से एक कम, खुद वो 100% ही होती है ना। तो अब बात ये है कि अगर किसी संख्या का, जैसे कि मान लो 10 नंबर है, इसका हमें निकालना है 10%, 10 का 10% निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? 10 गुणा 10/100। ये 10 कौन सा था? ये वाला था। ये 10 कौन सा था? ये वाला था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर परसेंटेज से आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 1/100 लगाना पड़ेगा। और अगर आपको रेशियो से परसेंटेज में बनाना है, अगर आपको रेशियो से परसेंटेज में बनाना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपका 1% आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि कोई भी संख्या खुद की 100% होती है। ठीक है, अगर आप किसी संख्या का 100% निकालेंगे तो खुद वो संख्या आ जाएगी। जैसे कि 25 नंबर का आप 100% निकालो, 100। अब 100 का क्या 100% निकालना, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 1/100 कर देते हैं ना। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितनी आ गई? 25 आ गई ना, किसी संख्या का 100%। अब 25 का मैंने कहा आपको 25 का क्या निकालना है? 20% निकालना है।
20% निकालो, तो 20/200 कर देंगे, ठीक है। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 पंजा 20, तो 5, 25 का 20% कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या स्वयं की जो है 100% होती है, ठीक है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे वो 1000 क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले ये करना है कि ये जो फ्रैक्शंस मैंने नोट करा दिए हैं आपको टेबल में, ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस हैं आपको इनको याद करना है, क्योंकि इनको याद करोगे तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, परसेंटेज नहीं, पूरे के पूरे मैथ्स में वाई ग्रुप में। ये सबसे मेन है, क्योंकि वाई ग्रुप में परसेंटेज और रेशियो ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए देखिए 100% एक कैसे आ गया। आप देखो मैंने क्या बताया था, ये 100 का तो 100 है, परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, तो 100 से 100 कटा, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 50% का 1/2, 1 मिनट, 50% का 1/2 कैसे निकाला, 50 का 50 रहने दो, परसेंट यानी कि 1/100, ठीक है। इससे एक जीरो काटा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 33 से ये प्लस का मतलब पता है क्या है, देखो इसको कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। कैसे, ये 33 सही 1/3 है, ठीक है। देखिए ये प्लस 1/3 है, ये 33 सही 1/3% है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे अब, तो 33 सही 1/3 को लिख दो, 3 3 9, 3 3 9 और 1 10, 100/3 हो जाएगा, 100/3 गुणा 1/100, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1/3 बचेगा। तो ऐसे कर करके आप अगर सबकी परसेंटेज निकालने बैठेंगे ना वहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा 10 घंटा, टाइम बहुत टेकन होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इन परसेंटेज को याद कर लेते ना यहीं के यहीं, तो आपका जो है टाइम बच जाएगा, कितना, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा इनको याद करने के बाद आपको क्वेश्चंस को। अब देखो याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए क्या होता है, लिंक करना पड़ता है। 100% तो सबको पता है कि 1 होता है, 50% सबको पता है 1/2 होता है, ये याद हो जाएगा। 25% सबको पता है 1/4 होता है, और 20% सबको पता है 1/5 होता है ना। अब देखो कि और कौन सा मैं बता सकता हूँ, 10% सबको पता है 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे कुछ 33 सही 1/3 को कैसे याद करेंगे, तो 33 सही 1/3, 3 3 3 3 3 आ रहा है मतलब 1/3 है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो, ये वाला हो गया। अब देखो 1/6, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, और एक देखना 1/16 का, ठीक है, एक देखना 1/16, अच्छा 1/16 इसमें है नहीं, चलो कोई नहीं, और एक है 6 सही 2/3 का, ठीक है। तो देखो इनको कैसे याद करना, अगर 16 आ रहा है, ठीक है, 16 सही 2/3 तो 1/6 हो जाएगा, और 6 आ रहा है तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 6 होगा और 6 में 16 होगा, ठीक है, इतना करके याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलो 14 सही 2/7, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 14 सही 2/7 परसेंट को कैसे याद करेंगे, तो देखो 7, हाँ ये देखो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, तो इससे करके आप इसको कर सकते हो कि 7 दूनी 14, तो यानी कि 1/7 का बन जाएगा ये, ठीक है। चलो अब देखो, अब कौन सा बचा, 11। अब देखो ये 2 एक याद करने की ट्रिक देखो इन दोनों की, 11 सही 1/9 आ जाए परसेंट में, ठीक है, और 9 सही 1/11% आ जाए, तो इनका फ्रैक्शन कैसे याद करोगे कि 1/9 आ रहा है ना, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 1/11 आ रहा है ना, तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने कितने हो गए आपका, 1/9 हो गया, 1/11 हो गया। अब देखो 1/8 को कैसे करोगे कि 12 सही 1/2, इतना आपको याद करना पड़ेगा। कुछ तो हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ की कोई ट्रिक नहीं होती, तो इसको 1/8 आपको मिसलिनियसली याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये भी हो गया, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 कितना होता है ये, आई थिंक 14 का होता है, हाँ नहीं 12 का होता है, ठीक है ठीक है। तो ये कितने का होता है, 12 का होता है, ठीक है। चलिए
तो ये 2-3 तो देखो आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी की मैंने आपको लिंक बता दी है कि लिंक कैसे करके इनको याद किया जाता है, ठीक है। आप इन कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से देखते हैं इनका क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइप फर्स्ट तो यही है, ये क्या है, ये टाइप फर्स्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस 90% एयरफोर्स पूछता है, ठीक है। कैसे पूछता है आप देखो, 30%, 30 का 30 लिखो, अब परसेंट का क्या है 1/100, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। ऑफ का मतलब हमेशा ध्यान रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई इजिकल्स टू 18, ओहो पूरा नहीं आ पाएगा, 1 मिनट रुको गाइस, जो पूरा नहीं आ पाएगा मुझे थोड़ा साइड से लिखना पड़ेगा इसको। ये देखो 30 गुणा 100, ठीक है, 30% हो गया ये। ऑफ मतलब इनटू होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा इजिकल्स टू 18 गुणा 1/100, 18 गुणा 1/100 हो जाएगा इनटू ऑफ, ठीक है, x प्लस वाई है। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, x और y का रेशियो पूछ रहा है, x और y का रेशियो। तो यहाँ से देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो कि ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंजा 30 और 6 × 18, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x माइनस 5y, ठीक है, इजिकल्स टू यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3x प्लस 3y, ओके। अब देखो यहाँ से इस 3 को शिफ्ट यहाँ पे करेंगे तो 5 में से 3 गए, कितने बचे 2x, और यहाँ से इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अब यहाँ से 8y, ठीक है। अब यहाँ से 2 को काटेंगे तो x इजिकल्स टू 4y आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था x/y कर देंगे इसको, x/y इजिकल्स टू 4/1 बचेगा यहाँ पे, तो x रेशियो y इजिकल्स टू 4:1, ठीक है, इतना बचेगा आपके पास, ठीक है। यानी कि 4:1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4:1b। तो इस तरीके को क्वेश्चंस को इस तरह किया जाता है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं होगी, आपको सिर्फ इनको स्पीड बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला काम करेगा, इसकी यही ट्रिक है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपको जो है गुणा वगैरह करने की, मल्टीप्लाई करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, ऐड करने की, इन सब की जो है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। और जहाँ तक है मैं इसकी एक तरीका बता सकता हूँ आपको स्पीड बढ़ाने का। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, जिनसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करने की, मल्टीप्लाई करने की। और जहाँ तक है आप स्क्वायर जो होते हैं ना, स्क्वायर आप याद कर लीजिए और क्यूब याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, एयरफोर्स में स्क्वायर आप 20 तक याद कर लीजिए और क्यूब आप 10 तक याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है एयरफोर्स के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी इन दोनों के जो है नहीं हो पाते, अब देखो 20 तो ठीक है, 10 भी ठीक है, लेकिन अगर इनसे हाई लेवल आ जाता है तो आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसकी भी एक ट्रिक होती है, कैसे, अब देखो मैं स्क्वायर की एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसको नोट कर लीजिएगा, वरना मैं एक स्क्वायर वगैरह की ट्रिक तो उसमें बताऊँगा जो सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होगा, ओके, ठीक है, SQUARE। तो देखो स्क्वायर की ट्रिक मैं एक बता देता हूँ अभी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कोई है, जैसे कि मान लो 25 है, अब 25 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, ये 2, इस 2 को यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखो। 2 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ना कितना होता है, 4 होता है, तो 0,4। इस 5 का स्क्वायर आपको पता होता है ना कितना होता है, 5 25 होता है, ठीक है, 25, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करूँ, ये कितना है, 2 है ना, ये कितना है, 5 है ना, ये कितना है, ये 2 है ना, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 20 जो है यहाँ पे एक छोड़ के लिख दो, कितना आ जाएगा, 5 2 4 और 2 6, 625। आई थिंक सबको पता है कि 25 का स्क्वायर यही होता है, और ये हर स्क्वायर में ट्रिक काम कराएगी, ठीक है, चाहे वो 25 का हो, चाहे 23 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करके याद करना है, बाकी मैं अभी इस ट्रिक को कन्फर्मली नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी के लिए आप इतना ही करिए ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और स्क्वायर की ट्रिक्स वगैरह आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी, वरना मैं इसको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कराऊँगा। चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3। तो देखो इस क्वेश्चन की जो इंग्लिश है इसको याद कर लो इस फॉर्मेट को, क्योंकि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन का सॉल्व मत देता है, ठीक है। और हिंदी वाले भी इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही सॉल्व करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में करना। तो देखो 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2/3, 1/3 की पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, 2/3 से। परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। इस 3 से नीचे का 3 कट जाएंगे, 1/2 से 100 को डिवाइड देंगे तो 50 आ जाएगा ये, तो कितना बचा 50%, ठीक। डायरेक्ट इसको ऐड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नंबर इज इंक्रीज बाय इतना देन। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, हमने माना कोई नंबर x है, ठीक है, उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 22 सही 1/2 का कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, प्लस एक संख्या x है, इस संख्या में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 22 सही 1/2 का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। और रिजल्ट कितना आया है, 98 रिजल्ट आया है, ठीक है, 98 रिजल्ट आया है। ये क्या बेसिक मैं बता रहा हूँ, ओके। चलिए x प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 45 हो जाएगा, 45/2 यानी कि x 45/2 इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको करोगे 2x प्लस 45x इंटू 98 इंटू 2 करोगे तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, 196 ये हो जाएगा। अब 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47x, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो 98 इंटू 2 में, ठीक है। 47 से इसको काटोगे, 7 की 7 चौक 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो 7 28 4 चौक 16 17 18 नहीं होगा, एक मिनट कितना 196 था, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ये क्या था, बेसिक था। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप बेसिक लगा के ये कर सकते हैं, मैंने इसीलिए बेसिक बताया आपको। लेकिन अब आप देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी, ये देखिए ट्रिक का अपना ही जलवा होता है। अब देखो उसने बोला एक नंबर है इंक्रीज हो रहा है कितने से, 22 से 1/2% से, ठीक है। मतलब अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है ना, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितने से इंक्रीज़ हो रही है ये नंबर, 22% इनमें इंक्रीज़ होना, 22 से 1/2% इंक्रीजमेंट हुआ है इसमें, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आया, 98 आया, रिजल्टेंट कितना आया, 98 आया ना। अब 100% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व करो तो 45/2 आ जाएगा, नहीं 45/2। अच्छा वहाँ पे हमने गलती कर दी थी कि 2/100 नहीं लिखा था, क्योंकि परसेंटेज को हटाते तो 100 नीचे अपॉन में डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेंगे हम, 5 से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये कट जाएगा 5 9 45 और ये कट जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 9/40, ठीक है। 9/40 बन गया। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, 9/40 लिख देता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, ये 9/40, ठीक है। ये किसके बराबर था, ये 98 के बराबर था ना, 98 के। अब यहाँ से देखो 40 इसमें ये जोड़ो, 40 से कम 40 और एक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा अपॉन 40 इज इक्वल्स टू कितना है, 98 के बराबर है ना ये, 98 के। 49 से आप इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, ठीक है, 80 आ रहा है। दैट्स मीन हम इसको कह सकते हैं एक नंबर बराबर किसके होता है, 100% के बराबर होता है ना, ठीक है। 100% बराबर 80 और कोई भी नंबर, और हमने क्या माना था कि 100% जो है अपने आप में खुद कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% संख्या थी, मतलब x जो थी ना वो 100% थी, कितनी है, 80 है, तो उसका आंसर आ जाएगा 80। अब जो बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो उनके लिए एक और ट्रिक है, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक और ट्रिक है। तो देखो ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले ये 22 सही 1/2 है ना, 22 सही 1/2%, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 9/45 आया था ना। अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, 1 मिनट गैस रुकना।
इसको सॉल्व करने में कितना आया था, 9/40 आया था, है ना, 9/40। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो होता है ना, ये हमारी होती है ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, पूरा नहीं लिख पा रहा, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। मतलब ये जो संख्या बोल रहा है ना एक संख्या को, तो ये वही संख्या है 40 जिस संख्या में कांड किया गया है, ठीक है, जो भी है। अब देखो ये तो ठीक है, चलो ओरिजिनल होती है। अब ये क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब कितना एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब जैसे कि एक चम्मच, जैसे कि कोई पानी है, नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी या 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो ये वही है कि कितनी चीनी डाली है, मतलब कितना एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो वो क्या कह रहा था, 22% 22 से ही 1/2% ऐड किया गया, इंक्रीजमेंट किया गया है। तो मतलब ये इंक्रीजमेंट एक्सपेरिमेंट है। ये 9 बराबर किसके हो जाएगा, मतलब ये 9 का इंक्रीजमेंट किया गया है, ठीक है, ये इतने के बराबर है। तो अब देखो इसमें इंक्रीजमेंट किया गया, तो रिजल्टेंट कितना है, 98। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्टेंट निकाल देंगे ना, ठीक है। यानी कि 40 जो थी वो ओरिजिनल नंबर थी हमारी, ठीक है, 40 हमारा ओरिजिनल नंबर था, और जो 9 था वो हमारा एक्सपेरिमेंटल था, उसमें 9 ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या था, कोई नंबर x था, उसमें 22% ऐड हो रहा था, 22 से 1/2% ऐड हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x जो है हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, और 22 से 1/2 क्या है, हमारा 9 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 49 आएगा ना। यानी कि 1 मिनट रुकना गाइस, यानी कि ये जो 49 है ये किसके बराबर है, ये जो 49 है ये है 98 के बराबर है, ठीक है। ये कितने के बराबर है, 98 के बराबर है। तो इससे इसको काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी ना। मैंने आपको रेशियो में बताया था कि ये जो सॉल्व करते हैं ना हम रेशियो को खोल के फ्रैक्शन वाला, ये यूनिट में चलता है, ये सब कितने में चलता है, यूनिट में चलता है। अब यूनिट को बराबर रख दो ना, ओरिजिनल नंबर के 98 दिया था, तो अब वो कह रहा है तो संख्या क्या है, मतलब एक्स वैल्यू क्या है। तो भाई हमारी जो ओरिजिनल नंबर थी वो कितनी थी, 40 मानी थी ना हमने, 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणा 2, एक यूनिट की 2 थी ना, तो 40 गुणा 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 80 आंसर, ठीक है। अब जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें समझ में आएगा। अब देखो इफ यदि किसी संख्या का इतना अपने साथ जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट इतना बनता है, ठीक है। मतलब अब आप सबसे पहले क्या करो, सिर्फ एक चीज़ स्टेप रट लो इसके, देखो 37.5 था, इसको सबसे पहले उसमें बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 लग जाएगा, परसेंटेज हटाया तो 100 आ गया, ठीक है। अब इसको काटो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 140, 5 से इसको काटेंगे, 5 15, 5 अट्ठे 40, मतलब 3/8 आ रहा है आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है, 3/8 आ रहा है। देखो यहाँ से देखो 3/8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई संख्या हमारी कितनी थी, 8 थी, उसमें 3 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कितनी बन गई संख्या, 1320 बन गई, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट बनी यहाँ पे, 1320। अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, एक यूनिट की, तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 120 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, मूल संख्या कितनी है हमारी, मूल नंबर, ठीक है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल हमने कितनी मानी थी, 8 मानी थी ना, नीचे वाली ओरिजिनल होती है हमेशा नीचे वाली। तो 8 यूनिट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 120 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 अट्ठे 9 6 96, 960 हो जाएगा आंसर, ठीक है, 960 ये आंसर हो जाएगा सी। अब देखो इसमें कुछ था, लेकिन अगर उसको करते जो पुराने फॉर्मेट में ना 2 बनाए थे तो उसमें और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता, ठीक है, बेसिक वाले में और दूसरे वाले में। तो ये वाला तरीका जो है सबसे ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए अब देखो किसी संख्या का इतना प्रतिशत स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम इतना हो जाता है, कुछ नहीं है, आप घटाने की बात कर रहा है, देखो कुछ नहीं है, 62.5% को करेंगे तो परसेंट हटाते हैं तो 1/100 आ जाता है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। 25 से इसको काटे 25 बार, ठीक है, 25 के इसको काटो 4 बार, 5 25, 5 अट्ठा 40, 8 5 8 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 5/8 आ रहा है। देखो 5/8, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संख्या थी 8 थी, उसमें से कितना घटाया गया, 5 घटाया गया।
तो कितना रिजल्टेंट मिला हमको 63121 मिला, ठीक है 6321 मिला। 8 में से 5 के तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा आप बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का 2 महीने के 0, 3 सत्ते 21, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी निकल जाएगी। अब वो क्या कह रहा था कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 यूनिट हमारा ओरिजिनल नंबर था ना, तो 8 7 56, ठीक है। 8 ही का मन 8 और 8 दूनी 16, 16 856, 16 856 के 65 है, 56 है, देखो 56 है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं है इसमें, बस माइनस करवा रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस करवाया है तो प्लस कर देंगे। अब देखो यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना प्रतिशत हो जाती है। अब देखो ये थोड़ा उसका अलग आता है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 मिनट गाइस रुकना जरा, कितना टाइम हो गया, ओ तेरी आधे घंटे में इतना ही हुआ है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते। देखो गाइस, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है। दैट्स मीन कि एक संख्या, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100% से ना वो एक ज़्यादा होता है ना वो एक कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया तो नंबर कितना बन गया, नंबर बन गया 157। ओहो एक मिनट, किसी संख्या में एक्सपेरिमेंट किया गया, जोड़ा या घटाया जो भी किया, तो नंबर कितना बचा 157, 1/7, 157 सही 1/7% बना। अब भाई इतना बना है, मतलब इसमें इंक्रीजमेंट हुआ होगा ना। अब इसमें से क्या करो, पहले 100 हटा दो, हमने ये 100 हटा दिया 100%, ठीक है। प्लस बचा कितना है इसमें से 57%, 57 से ही 1/7%। अब ये 100 जो हमने हटाया ये क्या था, ये नंबर निकल गया, ये वो नंबर निकल गया जो हमने माना था। मतलब मैंने कहा ना कोई भी x होता है वो अपने आप में 100% होता है, जो संख्या की बात कर रहा है ना ये वही संख्या 100% है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसमें 57 इतना जोड़ा, ठीक है, इतना जोड़ा 57 सही 1/7% जुड़ा ना उसमें। अब वो क्या कह रहा है कि 64% को एक संख्या में जोड़ा, मतलब हमारी तरफ से जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 57 सही 1/7%, और जो नंबर वैल्यू दी है वो है 64, ठीक है। यानी कि हमें पहले 157 सही 1/7 को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा परसेंटेज हटा के। तो 7 7 49, 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 5 35, 36 37 38 39, मतलब 400/7, मतलब 400/700, यानी कि 4/7 ही आ जाएगा। देखिए मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया 4/7, ठीक है। अब 4/7 बराबर 64, ठीक है। अब 4 से इसको काटा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 5 4 6 24, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा 1 यूनिट, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा ना आंसर 112। अब देखो आंसर 112 यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। अब आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे आ गया, तो ऐसे इसीलिए आ गया, हमने क्या बोला था कि एक नंबर है 100% जो हमारे ओरिजिनल नंबर है और इसमें है 57 सही 1/7%, ठीक है। अब ये 100% कितना है, एक है ना, एक के बराबर होता है, और ये कितना होता है 4/7 के जो हमने सॉल्व किया था। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू वो कितनी है, एक है ना हमारी। तो भाई जो वैल्यू है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाना है वो तो 1 है ना, तो वो 1 किसके हिसाब से, वो यूनिट के हिसाब से। तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली 112, यही इसकी वैल्यू है। ये एक किसकी वैल्यू है, ये एक यही तो है, ठीक है। तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है। दैट्स मीन, अब देखो इसको क्या करें, इसमें ज़्यादा दे दिया है माल, इसमें माल क्या है ज़्यादा दे दिया है, तो क्या करेंगे इसमें से 100 निकाल लो सबसे पहले। इसमें से 100 निकाला हमने, प्लस अब इसमें कितना बचा 344 बचेगा ना, 344 इंटू 4/9%, इतना बचेगा ना इसमें, ठीक है। हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब ये तो हमारी एक्सपेरिमेंट है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो इसको सॉल्व करो। 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल लगी 3, 9 चौक 36, 37, 38, 39, 39 की 9 हासिल लगी 3, 27, 28, 29, 30 इतना। अब इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा, ये वाला 4, तो 4 इसमें जोड़ा, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 फिर से हो जाएगा, यानी कि 3100/900, यानी कि 31/9 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 1 मिनट, मतलब आंसर नहीं आया, रुको अब मैं बताता हूँ। इसका वैल्यू कितना है, 1 होता है 100% का, तो इसका जो हमने निकाला उसका कितना आया, 31/9। ठीक है, 31/9 आया। अब ये जो 31/9 इसमें जोड़ा गया था वो कितने के बराबर था, वो था 930 के बराबर था। ठीक है, 930 यहाँ पे लिखेंगे, 930। अब 930 से क्या है, ये 3 बार कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा इधर। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 × 9 हो जाएगा, ये 9 क्या है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। ठीक है, 9 30 27, 270 आ गया 1 का मान। 1 का मान कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये है, थोड़ा ऑप्शन छुप गया है, तो 270 ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, एक आदमी इतने के बजाय, अब देखो इस टाइप को थोड़ा समझ लेना क्योंकि इसके चांस हाँ भी हैं और ना भी हैं आने के। ठीक है, चलो कुछ नहीं है। देखो एक आदमी ने क्या किया, 3/5 की जगह इतने की संख्या को गुणा कर दिया, तो उसके मान में चेंज कितना हुआ। ठीक है, अब देखो चेंज परसेंटाइल पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे रख दो, ओरिजिनल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, एरर नंबर, मतलब एरर परसेंटाइल जो था। ठीक है, एरर, तो 3/5 तो ओरिजिनल था भाई, है ना, 3/5। 7/4 क्या था, गलती से लिख दिया। ठीक है, 7/4 का गुणा कर देता है वो। अब इसमें क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करना है, इसको ध्यान रखना, इधर से मल्टीप्लाई इधर करना है, इधर से मल्टीप्लाई इधर करना। जब आप, अरे यार, जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखा जाएगा, और जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखा जाएगा। देखो कैसे, 4 कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 इधर लिख दो। 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है ना, तो 35 इधर लिख दो। यानी कि संख्या हमारी 12 आनी थी, लेकिन उसने लिखी कितनी, 35 लिखी ना, कितनी ज़्यादा लिखी 12 से। अब देखो 35 में से पहले 12 घटाना दो। ठीक है, 5 में से 2 है 3, 3 में से 1 गया बचे 2, 23, मतलब उसने 23 ज़्यादा लिख दी। उसने कितनी ज़्यादा लिख दी, 23 ज़्यादा लिख दी। ठीक है, चलो 23 ज़्यादा लिख दी। ठीक है, कितने से उसने ज़्यादा लिखी, 12 से उसने ज़्यादा लिखी। ठीक है, इंटू परसेंटाइल पूछ रहा है ना वो, तो 4 से लिख दो इसको, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, 25 ही हो जाएगा। 25 की 75, 75 की 5 हासिल लगी 7, 25 दूनी 50, 5 7, ओहो। अब इसमें क्या है, 3 का डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 नाम 27। ठीक है, 19 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 एकम 3, अच्छा 191 कुछ आएगा, 191.3 एकम 3, 191 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन नन भी है इसमें, यानी कि ये आंसर हो सकता है हमारा सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाला आंसर जो है हमारा, हाँ 1 मिनट, सेकंड वाला आंसर जो है हमारा हो सकता है, यानी कि 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, मतलब सॉरी 3 3 9, 91.3। अरे यार रेशियो में दे रहा है वो, 1 मिनट। तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ से, 2 रिमाइंडर बचा हमारा, और कितना अपॉन में 3, यानी कि ये जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इतना आएगा आंसर, 191 सही, 2/3%। ओके, तो इसको ऐसे करना है। अब देखो इसी का सेकंड टाइप देखो, सेम यही क्वेश्चन है, आपको करना है। देखो कैसे करेंगे इसको, कि 5/3 उसने ओरिजिनल नंबर लिया, 5/3 उसने ओरिजिनल था, लेकिन उसने कितने का मल्टीप्लाई किया कर दिया, 3/5 का कर दिया। मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 को कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 को कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ठीक है, 25 में से 9 गए कितना बचा, 25 में से 9 गए बच्चे 16, मतलब उसने 16 कम लिखा, 16 उसने कम लिखा, कितने से, 25 में से, गुणा 100, 25 के इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 16 चौक कितना होता है, 64, तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए
अब देखो इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे देखो कि कोई नंबर है, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजमेंट, और ये है डिक्रीजमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोला है ये कि आपका कोई 20% कोई नंबर है x, ठीक है, और कोई नंबर है y, ठीक है। अब x क्या है, x में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, सॉरी मतलब ये क्या कहना है, देखो x जो है वो y से 20% ज़्यादा है, 20% क्या है, मोर देन है, 20% ज़्यादा है x, ठीक है। तो ये पूछेगा y x से कितना परसेंट कम है। 20% की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है, सॉरी 1/5 होती है, 1/5 होती है 20% की। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजमेंट कितना था हमारा, 1/5 हुआ इंक्रीजमेंट, ज़्यादा है तो मतलब इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे डिक्रीजमेंट निकाल देंगे तो हम y का कम निकल जाएगा कि y x से कितना कम है। तो डिक्रीजमेंट के लिए क्या करेंगे, एक को तो इधर ही रखो, एक, ठीक है। अब ये जो 5 है ना, डिक्रीजमेंट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 गुणा 100। तो ये जो है आपका परसेंट में निकल आएगा आंसर, ठीक है। चलो अगर वो आपसे कह दे कि नंबर में जो है कितने का, 2/5 का, 2/5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो डिक्रीजमेंट कितने का होगा, तो 2 का तो 2 इधर ही रखा रहेगा ना, लेकिन जो 5 है ये इसमें जुड़ जाएगा, 5 6 7 इधर आ जाएगा, गुणा 100, ठीक है। तो इतने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा। लेकिन वहीं आपसे कर दे वो उल्टा, उल्टा कैसे कर दे वो, एक मिनट, उल्टा वो ऐसे कर दे कि आपको दे दे वो डिक्रीजमेंट और पूछ ले वो इंक्रीजमेंट, पूछ ले वो क्या, इंक्रीजमेंट। डिक्रीजमेंट उसने दिया 1/5 का, तो वो कह रहा है इंक्रीजमेंट कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, एक को तो एक ऐसे ही रखो, एक का तो एक ऐसे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अब जब इंक्रीजमेंट की तरफ जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा एक, कितना बचेगा, 4 गुणा 100, ठीक है, परसेंटेज में निकल जाएगा। अब अगर वो बोल दे 2/5 का इंक्रीजमेंट हुआ है तो डिक्रीजमेंट हुआ है, तो इंक्रीजमेंट कितने का हो जाएगा, तो 2 का तो 2 रखा रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा, 3 गुणा 100, इतने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजमेंट में माइनस होता है और डिक्रीजमेंट में क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। ए की आय बी की आय से कितनी, 25% अधिक है, मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, इंक्रीजमेंट अधिक है। अब वो क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है, तो डिक्रीजमेंट पूछ रहा है वो। डिक्रीजमेंट कैसे निकाल देंगे, मैंने क्या कहा, एक का एक ऐसे ही रख दो, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, गुणा 100, 5 से इसको काटा कितना, 20 बार कट जाएगा, तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यदि पी क्यू से 50% अधिक है, अब देखो पी क्यू से कितना है, 50% अधिक है, मतलब 50% कितना होता है, 1/2 का इंक्रीजमेंट होता है ना, इंक्रीजमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या निकलना है, डिक्रीजमेंट निकालना है, कितना कम है, ठीक है। तो 1 का 1 रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा 100, 1/3 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, 33 सही 1/33 हो जाएगा, ठीक है, 1/3, ठीक है। चलो देखा कितने एक बार में हो रहा है आंसर। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है। अब देखो डिक्रीजमेंट दे दिया इसने क्या दे दिया, डिक्रीजमेंट दे दिया है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। अब वो कह रहा है कितनी अधिक होगी, कितनी अधिक होगी, यानी कि इंक्रीजमेंट पूछ रहा है वो हमसे। इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसमें से घट जाएगा ना, इंक्रीजमेंट की तरफ जाएंगे तो गुणा 100 कर दो, तो इसमें से कटेगा, ये 25 बार कट जाएगा, तो 25 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, रिधिमा की आयु 20 है, अगर केशव की आयु रिधिमा से 25% अधिक है, मतलब इंक्रीजमेंट बोल रहा है वो। इंक्रीजमेंट 25% मतलब 1/4 है, तो डिक्रीजमेंट पूछ रहा है ना वो। देखो फिर रिधिमा की आयु केशव से कितने % कम है, तो 1/5 गुणा 100, 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20%। चलो यहाँ पे ये 20 दिया है, ये सिर्फ क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए अब देखो चीनी की कीमत में इतने की वृद्धि होती है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को एक काम करते हैं, आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है। चलो गाइस आज टाइम थोड़े ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को इतना बैटरी भी जा रही है लैपटॉप की, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर देते इसको। क्या हो गया भाई, अरे माउस को क्या हो गया मेरा यार। चलिए गाइस
हाँ ठीक है काम कर। तो देखो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से हमारा जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना था एक और न्यू, ठीक है। तो अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो कोई नहीं, कल की क्लास थोड़ी लंबी रख लेंगे हम लोग। आज की क्लास थोड़ी कम, थोड़ी छोटी रख दी हमने, ठीक है। तो कल की क्लास मैक्सिमम 1 घंटा रख लेंगे। 1 घंटे में कल आपका पूरा परसेंटेज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाकी इसको डाल दो 24। बाकी जो है हमारा जो इसकी पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। A to Z डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, A to Z डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।